अब जाके एक भी ऐसा घर हमको दिखा दीजिए कि जिस घर में ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है और उस घर का लड़का अच्छा निकल गया। कभी उस घर का लड़का सफल हो ही नहीं सकता। करोड़ों करोड़ में खेलने वाला एक IAS अफसर रिटायर्ड, उनके बेटा लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पटना में बिजनेस करते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके यहाँ एक लिफ्ट लगा और लिफ्ट लगने के बाद वो आदमी 0 पर आ गया है आज की डेट में। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सक्सेस बहुत मायने रखता है। सक्सेस और सफलता के लिए घर की ऊर्जा कितनी कारगर होती है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो आपको इस वीडियो में हम बताने चाह रहे हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, सक्सेस में, सफलता में, जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है उसमें घर की वास्तु की एनर्जी का कितना योगदान है? क्या बहुत योगदान है, बहुत योगदान। आपको मैं बता दूं, ऐसा उदाहरण दे के मैं बता देता हूं कि जिस व्यक्ति की माता पिता नहीं हो लेकिन घर का वास्तु सही है तो वह अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। माता पिता के रहते, सारी चीज रहते, धन ऐश्वर्य सब कुछ होते, अगर घर का वास्तु ठीक नहीं है तो उस घर का विकास निश्चित तौर पर नहीं होगा। क्या होता है इसमें? सारी चीजें जो है, एक बात पहले ये जान लीजिए कि हमारा जो देश है भारतवर्ष, इसका जो वास्तु है वो गलत है। उत्तर दिशा में नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं वहाँ जल होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर्वत है, हिमालय पर्वत है। दक्षिण दिशा जहाँ पर पर्वत होना चाहिए साउथ वेस्ट में, वहाँ पर हमारे यहाँ समुद्र है, जल है, एकदम टोटल उल्टा है। तो यहाँ के ऋषियों ने ये खोज करके बताया कि आप अपने घर का वास्तु ठीक कर लीजिए, आपका काम निकल जाएगा। तो घर के वास्तु में अब जाके एक भी ऐसा घर हमको दिखा दीजिए कि जिस घर में ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है और उस घर का लड़का अच्छा निकल गया। नहीं निकल सकता। कभी उस घर का लड़का सफल हो ही नहीं सकता। और किसी के घर में अब जाके देख लीजिए, साउथ वेस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में पानी की व्यवस्था है, बोरिंग है, चापाकल है, कुआं है। अब जाके देख लीजिए कि उस घर में अकाल मृत्यु, उस घर में मेजर बीमारी, कैंसर, एड्स, मैंने बहुत तरह का, मैंने दुर्घटना युक्त परिवार वो रहेगा ही। बहुतों तो ओवर है, टंकी भारी के चल दे देते हैं। नहीं, वहाँ नहीं रखना चाहिए। टंकी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ आपसे कि उस पानी का स्रोत, जैसे कुआं हुआ जहाँ से आप पानी निकालते हैं, बोरिंग हुआ, चापाकल हुआ, कोई भी चीज वहाँ नहीं रखना चाहिए। अच्छा, साउथ वेस्ट में कभी नहीं रखना चाहिए, ये बात जान लीजिए। और क्या मतलब कि कहाँ कोई भी चीज का जो है उसमें कहाँ पर कौन सा चीज रहे, इस बात का आपको ध्यान देना है। तभी आपके घर की, जैसे अब अग्निकोण में, अब किसी भी मकान में अग्निकोण में किचन होना चाहिए, रसोई होना चाहिए, और उस मकान में आप किसी का बेडरूम कर देते हैं, देखिए कि वो आदमी कितना तनाव में रहता है। अग्निकोण में बेडरूम नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अग्निकोण में कभी भी अग्निकोण में मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, आप देखिए कि आपके देवता कितना है आपसे अप्रसन्न रहते हैं। कभी भी जो चीज जैसे बनाया गया है उसको उसी ढंग से करना चाहिए। किसी का रोड के किनारे अग्निकोण और नॉर्थ ईस्ट पड़ रहा है तो क्या करेगा वो? क्या करेगा मतलब? रोड के किनारे, मतलब रोड है, हाँ, और उसके बाद घर है, दीवार है, घर का दीवार है, हाँ, अग्निकोण वहाँ पे किचन, रोड पे किनारे किचन, हाँ, हाँ, एकदम निश्चित। इधर भगवान घर, हाँ, हाँ, भगवान घर। बैठक
बैठक आप बीच में करिए दोनों को। अच्छा, अग्निकुंड में सोने से दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है, आदमी कभी भी शांति फील कर ही नहीं सकता है, एक न एक प्रॉब्लम उसके सामने घिरा रहता है। कितना लोग करता है कि 4 पार्ट में बांट दीजिए और जहाँ पे रहता है वहाँ पे किचन बना लीजिए और आगे रूम बना लीजिए, ये भी करता है। ना वो सब गलत बात है। बना लेने के लिए आपको तो थोड़े कोई रोकेगा। आप देखिए, आप जाकर के शिव मंदिर में पैखाना कर दीजिए, शिवलिंग पर आप जाके पेशाब कर दीजिए, आपको शिवलिंग थोड़े रोकेगा। लेकिन आप ये नोट कर लीजिए कि आपको माफ भी नहीं करेगा, आपको दंड मिलना ही है, अदृश्य रूप से मिलेगा। हाँ एकदम मिलना है, कोई उसको नहीं रोक सकता है। एक बार एक संत से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको अब देखते हो कि नहीं, कुत्ता जो है पैर उठा करके पेशाब कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद देखते हो कि मार डंडा पिटाता है, काए काए करता है, ये भी तुम देखते हो। इसलिए घर का वास्तु सही वास्तु विज्ञ से दिखाकर, जानकारी लेकर अपने घर का वास्तु को सही रखना होगा। उसमें आपकी बीमारी, आपकी अनहोनी, आपके संतान की उन्नति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके घर का कलह, आपको अन्यत्र परेशानी, इन सभी चीज़ों पर आपको सफलता मिलेगी अगर सही ढंग से वास्तु का आप ज्ञान कर लेंगे। वास्तु कितना महत्व रखता है जीवन बहुत बहुत जीवन में महत्व है। अभी तो देख रहे हैं किचन से सटा हुआ लैट्रिन बना दे रहा है लोग। हाँ, तो उसमें दिक्कत तो होती है, लेकिन अब उसे जैसे कोई लोग बना दिया है, तो आप उस घर में जा करके देखिए कि कितना कलह का वातावरण है, कितना उस घर का गार्जियन अपने परिवार के सदस्य से कितनी अशांति फील करते हैं। ये जाके देखिए, बना तो देते हैं, बंद तो जाना, बनाने के लिए कोई रोकेगा थोड़े है, लेकिन उसका रिजल्ट देखिए। तो उसका उपाय तो आपने बताया था, 4 हाँ। गोबर रखने के लिए, हाँ। स्वास्थ्य के कैमल है, हाँ। दूसरे वीडियो में आपने एक बताया। और काम करिए, उस मकान के दक्षिण साइड में आप स्वस्तिक लगाइए, तब कुछ उसका दोष घटेगा। जब बाहर से या अंदर से? बाहर से भी। दक्षिण साइड में, सेंटर में 3 स्वस्तिक उसमें लगा दीजिए। कोर पर, दोनों कोर पर? हाँ, एक बीच में बीच में इससे- लाल स्वस्तिक लगा दीजिए। जिसका दीवार नहीं होगा वो क्या करेगा? जिसको दीवार नहीं है तब तो उसका क्या करिएगा, उसमें बागवा यंत्र लगाइए। भगवान हाँ। अंदर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ तो दीवार है ही नहीं है, सटा हुआ है मकान। हाँ, तो उसके कोना पर लगा दीजिए, एक अग्नि कोण पर लगा दीजिए। अग्नि कोण पर तो खुला रहेगा, जहाँ दक्षिण दिशा का अंत हो रहा है वहाँ पर पूरब दिशा जहाँ मिलता है वहाँ पर एक लगा दीजिए, और एक जहाँ पश्चिम और दक्षिण का है वहाँ लगा दीजिए। अच्छा, तो उससे वो ये हाँ, कंट्रोल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। हाँ, कर लेगा। वैसे प्लेसिंग क्या होना चाहिए चीजों का घर में, अगर देखा जाए तो? देखिए, घर में सबसे पहले ईशान कोण में जल रखना चाहिए। अच्छा, एक जल हो गया, और दूसरा चीज क्या रखना दूसरा जो है, रसोई जो है अग्नि कोण में रखना चाहिए। बेडरूम जो है और सीढ़ी, ये सब नैऋत्य कोण में रखना चाहिए। अच्छा, है ना? और इधर वायव्य में? वायव्य कोण में शौचालय रखना चाहिए। शौचालय, मतलब ये पूरा ये शौचालय हो जाएगा? हाँ, शौचालय का होगा वायव्य में। और टंकी कहाँ रखना चाहिए पानी का? वायव्य कोण में। टंकी भी? हाँ, और पानी का टंकी? पानी का टंकी तो आप कहीं भी रखिए, पानी का टंकी ईशान्य कोण में रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भारी हो जाएगा ना? नहीं, कोई भारी नहीं नहीं उससे होगा, कोई बात नहीं होगा। और नहीं, अगर ना जल के रहने से कोई दिक्कत और नीचे वाला अगर रहे तो? है। भूगर्भ टंकी रहे तो? कौन टंकी? भूगर्भ जमीन के अंदर, हाँ, वो भी अच्छा है, कोई ईशान दिक्कत में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ईशान में ही। हाँ, और जल ईशान में ही रखना है, और पूजा पूजा का स्थान ईशान में ही रखना है। ईशान में रखना है। और ड्रेसिंग रूम कहाँ होना चाहिए? हाँ, ड्रेसिंग रूम वायव्य में। वायव्य में, हाँ, मतलब किधर? किसी घर में अकाल मृत्यु अगर हो जाती है, युवा मतलब 50-60 हाँ। के बीच के आदमी, हाँ, हाँ। किसी का भी किसी एज में अकाल मृत्यु हो गई, हाँ, हाँ, तो वो भी वास्तु दोष से एक रीजन? निश्चित
आपके घर में चोरी भी होती है तो वास्तु दोष रहता है। आपके घर में अकाल मृत्यु भी हो रहा है तो उसमें वास्तु दोष है, एकदम पक्का ही जान लीजिए। कुछ जैसे लगाना होता है, जैसे गीजर वगैरह लगाता है, एसी वगैरह लगाना रहता है, तो वो सब कहाँ लगाएगा? सबका अलग अलग जगह है, उसका अलग अलग जगह है। और देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। एक बहुत बड़ा परिवार, करोड़ों करोड़ में खेलने वाला एक IAS अफसर रिटायर्ड, उनके बेटा लोग यहाँ पर बहुत बड़ा पटना में बिजनेस करते थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके यहाँ एक लिफ्ट लगा और लिफ्ट लगने के बाद वो आदमी 0 पर आ गया है। आज की डेट में सारा कुछ उसका नष्ट हो गया। सिर्फ लिफ्ट लगा, मकान में केवल लिफ्ट लगा, नैऋत्य कोण बढ़ गया। मात्र नैऋत्य कोण में बढ़ा करके उन्होंने लिफ्ट लगाया, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। नैऋत्य कोण मतलब पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के कोना पर। और उसके बाद ये घटना हो गई। 1 साल के अंदर यहां तक कि उस घर का जो महिला मलकिनी थी, IAS अफसर की पत्नी, उनका डेथ हो गया। बहुत तरह की बातें, इतना मतलब, हाँ, राहु और उसका प्रभाव आ गया उस घर में। बढ़ना नहीं चाहिए। तो लिफ्ट कहाँ रखना चाहिए? मैंने वो बढ़ गया ना। अच्छा, कोना बढ़ गया, कोना बढ़ गया। कोना बढ़ना भी ठीक है। लिफ्ट से कोई दोष नहीं हुआ, वो कोना बढ़ गया। नैऋत्य कोण उसमें भारी मैंने थी दिखा दिया, तो उसमें राहु का, वहां पर राहु का काम है दुर्घटना। ठीक है, चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इनसे परफॉर्मेंस कर जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।